हिंदू राष्ट्र सेना सारे भारत में जिनकी इकाइयां हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए जिनका व्रत है, जिनके अनेक साहसी कार्य हैं, ऐसे एक महावीर योद्धा के रूप में, एक संत के रूप में मैं आवाहन करता हूं श्रीमान धनंजय देसाई जी का। धनंजय देसाई जी का हम स्वागत करते हैं और वो 5-7 मिनट में हमें कुछ संदेश देंगे, कुछ मार्गदर्शन देंगे और हमारी आवाज देश के आवाम तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। भगवान श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय महाराज को प्रणाम करते हुए विश्व गुरु परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू के चरणों में अभिवादन करते हुए व्यासपीठ पे विराजमान सभी योगी योद्धाओं का, क्योंकि हमारे देश में योगी हमेशा योद्धा रहे हैं, किसी नपुंसक योद्धा बन नहीं पाए हैं, वो राक्षस बन पाए हैं मगर योद्धा नहीं बन पाए। योद्धा तो केवल योगी बन पाते हैं और उन योगियों के सेनानियों का, आप साधकों का मैं सादर प्रणाम करके स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं जहां देव, देश और धर्म की पूजा होती है। पूरे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे संतानों का जन्म जिस महाराष्ट्र में हुआ, छत्रपति शिवप्रभु छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्होंने यवनी सत्ताओं से हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमारी मां बहनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अनाचारों से, दुराचारों से हमें आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, हमें सामर्थ्य दिया लड़ने का। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, चोला वही पहन के निकला हम, चोला वही पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भगत सिंह कहते हैं जिस चोले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस तेज को, जिस चैतन्य को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप में धारण किया था, उसी चैतन्य को हमने आपस में धारण किया है, अपने आप में धारण किया है। तो आसाराम बापू, संत श्री परम पूज्य आसाराम बापू के चैतन्य को भी आज हम सभी ने अपने आप में धारण किया है, क्योंकि एक आसाराम बापू नहीं बचे, अब करोड़ों आसाराम बापू खड़े हो जाएंगे इस देश के लिए। और जब जब अंधकार छाता है, कोई लोग ये सब संत कहते हैं, हमारे में कहते हैं कि मूर्ख लोग इतिहास का निर्माण करते हैं, और हमेशा मूर्खों ने ही इतिहास को निर्माण किया है। शाने केवल कारकुनी करते हैं, चाकरी करते हैं अंग्रेजों की। शाने लोग जो होते हैं वो केवल कारकुनी करते हैं, क्लियरिकल जॉब करते हैं, और जो पागल हो जाते हैं देशभक्ति से, धर्म भक्ति से, मां के गर्भ से और वडल पिता के रक्त से जो पागल हो जाते हैं, वही देश का और विश्व का इतिहास निर्माण करते हैं। इतिहास कभी भी विद्वानों ने निर्माण नहीं किया, इतिहास कभी भी मूर्खों ने निर्माण किया है, जो अपनी सब विद्वत्ता को त्याग देते हैं और सदगुरु के चरणों में लीन हो जाते हैं, उन्हें जगत मूर्ख कहता है, और उन्हीं मूर्खों के कारण विश्व का इतिहास निर्माण होता है। और अब हम सभी पागल लोग खड़े हैं, क्योंकि शाने लोग तो सब दिल्ली में बैठे हैं, हम पागल लोग यहां आए हैं, और हम पागलों ने निश्चय कर लिया है फिर इतिहास करवट बदलेगा। और सब लोग कहते हैं बापू निर्दोष है, बापू निर्दोष है। बापू कैसे निर्दोष है? बापू तो सबसे बड़े दोषी है इस दुनिया के। जहां अनाचार, दुराचार, अंधकार की पूजा होनी चाहिए थी, वहां बापू ने तेज की पूजा सिखाई। जहां नपुंसकता की पूजा होनी चाहिए थी, हिजड़ों का जय जयकार होना था, वहां बापू ने हमें अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों से भरपूर किया। चारों पुरुषार्थों की जागृति बापू ने की, अंधकार का धिक्कार बापू ने किया, अनाचार दुराचार का धिक्कार बापू ने किया। तो बापू निर्दोष कैसे? बापू तो सबसे बड़े दोषी है, क्योंकि हिजड़ों के देश में मर्दों की पूजा, पुरुषार्थ की पूजा, मां के गर्भ के ऊपर, उस गर्भ के ऊपर अच्छे संस्कारों की पूजा, कि उस गर्भ से क्रांतिकारी जन्म ले, उस गर्भ से योगी तपस्वी जन्म ले, उस गर्भ से राष्ट्र पुरुष जन्म ले, ऐसे गर्भों को संस्कारित करना ये बापू का सबसे बड़ा दोष है। अगर बापू राखी सावंत को नचाते थे, बापू और किसी नपुंसक नेताओं को नचाते थे, उनके जन्मदिन साजरे करते थे, तो बापू दोषी नहीं थे, बापू महान योगी पुरुष बन जाते थे दुष्टों के राज में। मगर आज हमें निश्चय करना है। मैं तो राजनीति से आता हूं और मैंने संकल्प किया है, जिस दिन से हमारे राम भाई जो है नासिक के, उन्होंने मुझे बापू की इस केस के बारे में सच्चाई बताई, और सच्चाई बताने के बाद मैं दहल गया, और दहलने के बाद मैंने निश्चय किया कि हिंदू राष्ट्र सेना पूरे देश में हिंदुओं को जाति, पाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से परे उठकर अपने राष्ट्र के लिए संगठित होने का सामर्थ्य प्रकट करने का एक कार्य कर रही है, पुरुषार्थ का। मैंने संकल्प किया कि अब एक ही कार्य है, बापू जब तक बाहर नहीं आएंगे तो
आखिरी बूंद तक रक्त की हम संघर्ष करते रहेंगे। और पूरे देश के हिंदू राष्ट्र सेना के मुझे किसी साधकों ने दुख से बताया कि हम दुखी है कि इतने भले भले राजनेता आके पैरों में बैठ जाते थे और आज वो सब भगोड़े हो गए। तो वास्तव में वो भगोड़े ही थे, वो वास्तव में वो भगोड़े आज भगोड़े नहीं हुए, वास्तव में वो भगोड़े ही थे, नपुंसक ही थे। मगर नपुंसकों को भी एक समय राम जी ने वचन दिया है कि कलयुग में षंडों को हिजड़ों को भी राज करने की संधि दी जाएगी। मगर अब कलयुग की समाप्ति आ चुकी है। ये कलयुग के पहले आने वाला कला युग है, कलयुग के पहले आने वाला ये कला युग है। और ये कला युग में बापूजी ने दिखाई हुई ये लीला परम श्रद्धेय है। और हिंदू राष्ट्र सेना सब संतों के चरणों में और आप साधकों के हृदय में ये वचन प्रस्थापित करती है कि आखिरी दम तक 100 करोड़ हिंदुओं के देश में अगर हमारे संतों का अपमान होगा, विडंबना होगी, तो उसका प्रचंड प्रतिशोध लिया जाएगा। और प्रतिशोध छत्रपति शिवाजी महाराज ने, अफजल खान जब महाराष्ट्र में आया तो प्रतापगढ़ के पैरों तले उसको गाड़ दिया। अब ये सरकारें भी निकल जाएगी और संतों की धर्म की रक्षा करने वाली धर्म पुरस्कृत सत्ता निर्माण होगी। अब हमारे बाजू में ये यमराज जी खड़े हैं, तो इनका भी बड़ा योगदान है। इन्होंने जो नियोजन और आयोजन, सब कड़वापन विष पीने का इन्होंने सब लीला रखी है। तो बस इनको भी प्रणाम करता हूं। जय हिंदू राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद है श्रीमान धनंजय देसाई जी का। आपकी वाणी में पराक्रम है, ओजस्विता है, तेजस्विता है, और जो आपने संकल्प किया है और आपके जो कार्य है पूरे भारत में, तो उसका प्रतिफल मिलेगा।